अब कहने का भाव ये है कि इस प्राण संगली के अंदर पूरा विवरण था कि नानक साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी को अपना गुरु स्वीकार किया हुआ था। पहले तो क्या देखा अर्जुन देव जी ने कि इसमें तो सारा वो क्लियर लिख रखा है कि कबीर जी इनके गुरु थे। फिर क्लियर लिख रखा है ये मंत्र 2 अक्षर का मंत्र जो बिल्कुल नानक साहब ने मना कर रखा है। तो उसको उन्होंने उस प्राण संगली को, जिसको नानक साहब जी कह रहे थे मेरा शरीर है, मुझे ही समझ लो, अगर किसी को नष्ट कर दिया तो मुझे नष्ट कर दिया तुमने। लेकिन उस आज्ञा को देखते हुए कि जो इंसिडेंट मर्दाना के साथ हुआ था कि उसने सतनाम के 2 अक्षर का नाम जाप कर दिया था, शुरू कर दिया था और वो डूब गया था। गुरुदेव ने मना कर दिया था कि तूने ये जाप नहीं करना, तो कहीं ये आज्ञा की अवहेलना ना हो जाए। इसमें तो सब कुछ लिखा, इसलिए उस ग्रंथ को प्राण संगली को जल प्रवाह कर दिया एज इट इज। एक साधु था, एक भगत था, उसने प्रार्थना की महाराज इतना अनमोल ग्रंथ है मुझे दे दो, मैं अलग रख लूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा। तब उस प्रार्थना को स्वीकार करके कह दिया ले जा, निकाल ले जा इसको तू। वो निकाल लिया। देख दया दाता की काल ने कहाँ तक आड़ कर दी थी, कहाँ तक बात बिगाड़ दी थी। तो फिर भी अगर प्राण संगली में ना भी मिलता तो परमात्मा कहते हैं ना, काल के कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल लाते परमात्मा, काल से बचा कर सत्ज्ञान को। क्योंकि जन्म साखी, भाई बाले वाली जन्म साखी, समुद्र की साखी में क्लियर लिख दिया कि नानक साहब जी ये जाप करा करते थे, इसने ये मिटा नहीं पाए, कहीं छुपा नहीं सके। तो आज आपको समझने के लिए सफिशिएंट है कि कौन है वो 2 अक्षर का मंत्र और किस उद्देश्य से मना किया था नानक साहब जी ने। और फिर साथ में ये भी कहा कि ये मंत्र हैं जाप करने के और कोई मंत्र नहीं है, और ये पूरे गुरु से लेकर जाप करना। यानी उस समय इनको छुपाना जरूरी था। अब वर्तमान में ये दास भेज दिया उन महापुरुषों ने, परमात्मा ने भेज दिया कि अब इस नाम को दो और सबका कल्याण हो जाएगा। सभी यहाँ आ रहे हैं बार बार जन्म लेकर के। अब दिखाता हूँ आपको इतिहास ये प्राण संगली के साथ कैसा हुआ। ये देखिएगा श्री गुरु नानक साहिब की प्राण संगली सटीपन, प्रथम भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित। श्री नानक साहिब ने अपने कर कमलों से रची है प्राणों का अपूर्व कवच, जो सूरत शब्द योग साधन में अमोघ तारों से रचा हुआ है। आगे देखो ये कहाँ से छपा है। प्रकाशक है वेलबीडियर प्रिंटिंग वर्क्स। ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। इसके संपादक कौन है ये देखिएगा। ये है श्री संपूर्ण सिंह। श्री संपूर्ण सिंह तरन तारण पंजाब से। इन्होंने इसकी भूमिका में क्या लिखा है देखिएगा। पहले आवश्यक सूचना पढ़ते हैं। गुरु नानक साहिब जी ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहाँ के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिष्ठाता गुरु अर्जन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया था और किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा। इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने यह अनमोल ग्रंथ नाम प्राण संगली क्यों रखा, यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। ओए होए होए, कहते ये क्यों नहीं गुरु ग्रंथ साहिब में प्राण संगली को जोड़ा, इसके विषय में तो वो ही बता सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। यानी नानक साहिब जैसे महापुरुष होंगे वही बता सकेंगे कि किस कारण से प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब मना लिया। तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता है
जो कि निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरियां का संग्रह कहे कवच है, जगत समुद्र का ई पुल है, जगत से पार करने का इसके अंदर जो मार्ग लिखा है वो समझो पुल है। ई प्राण संगली मैं तैनू बख्शी है, ये ई अजर वस्तु है, सोते ही जरी है, यानी तू इसके योग्य है, तूने विश्वास किया इसके ऊपर। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है, और तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, होर तिन लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। ये टिप्पणी करने वाला जो विवेचन करता है वो अपनी सोच बता रहा है। संभव है कि इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल न करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अब बहुत कुछ तो यह क्लियर इसने कर दिया इस टिप्पणी करने वाले ने कि हो सकता है इस प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब में श्री अर्जुन देव जी ने इसलिए नहीं रखा होगा कि ये नहीं चाहते होंगे कि ये किसी छोटे बड़े की नज़र में आवें, इसमें लिखा हुआ वर्णन है। तो फिर इसमें यह भी लिखा है कि ये तो वही बता सकता है कि क्यों नहीं शामिल की गई जो उन्हीं जैसी गति का होगा, उन कैसा ही होगा। तो पुण्यात्मा इसका ये अभिमान ना करना, परमात्मा की दया है आपके ऊपर, इस दास को इस योग्य बनाया कि इन सदग्रंथों को दास समझ रहा अच्छी तरह। इसका यही कारण था कि इसके अंदर ये 2 अक्षर का मंत्र लिखा हुआ था और बहुत अच्छी तरह इसके अंदर इसके सिमरण की विधि भी बता रखी थी। अन्य जो शेष गुरुओं ने, गद्दी नसीनों ने ये समझा कि यदि इस प्राण संगली को एज इट इज गुरु ग्रंथ साहिब में रख लिया तो सब पढ़ लेंगे, सब जान जाएंगे, जाप करा करेंगे तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। फिर आगे दिखाते हैं निवेदन में, कमाल कर दिया। ये है निवेदन इसी की। अभी आपने आवश्यक वो पढ़ा था सूचना, अब ये है निवेदन। श्री गुरु नानक साहिब के 5वें स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरबाणी की बीड़ बांधते समय भाई पैड़ा नामी एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर शिवनाभ के पौत्र के पास से ये ग्रंथ मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। यानी कति सारा का सारा जल प्रवाह कर दिया था। अब देखो पुण्यात्माओं, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया और जैसे का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया गया था, जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास के 3 राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। यानी ऊपर जो लिखा है उसका प्रमाण बताया कि इस इतिहास में लिखा है, ये गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक कोई प्रमाणिक इतिहास उसमें लिखा, ये ऊपर का ऐसा। अपना आत्मा इसमें क्या था, वो 2 अक्षर का भेद था इसमें, और एक इसमें फिर भी थोड़ा सा हिंट रह गया एक स्थान पर, ओनली पूरी इस प्राण संगली में एक स्थान पर, और वो इन समझ में ना आई जिन्होंने इसमें रख लिया, बाकी इसमें से निकाल दिए गए क्योंकि ये पूर्ण नहीं है प्राण संगली। इसमें टिप्पणी कारण लिखा है कि एक जगह तो इसके 80 अध्याय लिए हैं, दूसरी जगह इसके 113 अध्याय लिए गए हैं। फिर ये भी संकेत बताया गया कि इसमें 160 अध्याय थे और अब तक ये केवल 113 ही प्रकाश में है, तो बाकी कहाँ गए, तो वो नहीं लिए गए। इसमें क्या लिया गया वो थोड़ा बताता हूँ।
वो भी इनको समझ में ना यो के अक्षर है। अब ये तो आपने भाग 1 पढ़ाई, भाग 2 दिखाते हैं। ये 2 भागों में लिखी है संपूर्ण सिंह जी ने। ये भाग 2 है और इसमें ये वहीं से प्रकाशित है। ये द्वितीय भाग है उसका। इसके 103 पृष्ठ पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 103 पृष्ठ पे ये प्राण संगली, ये यहाँ से शुरू होता है। ये राग भैरव है। मेला पहला जहाँ हो समझो गुरु नानक देव जी के सीधे वचन हैं। इसमें क्या लिखा है 103 पृष्ठ पे दूसरा भाग। इसमें लिखा है कि साध संगत मिलिया मन माना और ना मैं ना, ये ओम है स्पष्ट, ये ना मैं ना है, यो है इसके साथ लगना था, ये गलती से इसके साथ लग गया, नहीं इसका हूँ समझ लिया हूँ। ये है ना मैं ना ओम सोहम जाना है। यहाँ इस ना का अर्थ है नाम, तेरा के ना है, जैसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं और पंजाब क्षेत्र में भी यही बोलते हैं, लगभग मिलती जुलती भाषा। तेरा की ना है, तो ये ना मैं ना, तेरा की नाम है, ना मैं ना है, ओम सोहम जाना, नामों में नाम, ओम सोहम जाना, ये 2 अक्षर का ये है। अगर ये इसके साथ ना जुड़ा होता तो इसमें भी नहीं रहता यो, इसको भी निकाल देते बिल्कुल। अब इसके लिए थोड़ा सा और आपको स्पष्ट करते हैं। ये देखो, ये है 150 पृष्ठ पे और इसके यहाँ क्या है ये देखो, ये ओम है ना, ओम दर है, तो यहाँ कोई इसको गलती नो ना समझ ले कि भाई हूँ लिखा हूँ नहीं है ये, क्योंकि उसका कोई सेंटेंस नहीं बनता वैसे तो। अब इस ओम को इन्होंने टिप्पणी की है 2 नंबर पे। इस ओम को ऐसे लिखा है, इसको ओम दर है ना, ओम दर, तो इसका औं कहते, फिर पंजाबी में अगर औं कहे तो फिर यहाँ भी औं होना चाहिए था ये, तो यहाँ इसको ओम दर स्पष्ट कर दिया, ओम अलग दर अलग, ओम दर, तो ये वही ओम है। तो यहाँ फिर 103 पृष्ठ पर फिर देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है 103 पृष्ठ पर हम फिर आ गए हैं इसी पर दूसरे भाग में। यहाँ फिर देखो, साध संगत मिलिया मन माना है, और ना मैं ना, ये 1 बिंदी है 2 नहीं, ना मैं ना, ओम सोहम जाना, ना है, नामों में नाम है, ओम सोहम ये जाना, ये सब नामों में एक श्रोमणी नाम, ये 2 मंत्र का है। और इसे क्या बताते हैं, सगल भवनमय एक का ज्योति, सतगुर पाया सहज स्रोत, और नानक कलबिस काटता ही सहज मिले अमृत सिंचाई, कि इस 2 मंत्र के नाम ते ये कलबिस माने पाप कटते हैं। अपने आत्माओं, जैसे अभी तक ये सदग्रंथ पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, इसको बड़ी चाव से, बड़ी श्रद्धा से सभी अपने धर्म के लोग पढ़ा करते थे, लेकिन समझा कोई नहीं। जिन महापुरुषों ने लिखा, अब उनके लेख को, टीचर के लिखे हुए लेख को टीचर ही बता सकता है, विद्यार्थी नहीं जान सकते, चाहे उसने सिर पर धर कर घूमते रहो।